बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। गणित के वाले से क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, और उसका जो आज टॉपिक हम डिस्कस करें वो है मसल्स एंड मूवमेंट। मसल्स एंड मूवमेंट्स यानी हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है वो हमारे किसके साथ अटैच है? मस्कुलर सिस्टम के साथ अटैच है, हमारे मसल के साथ अटैच है। हमारे मसल जो हैं वो हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ अटैच है। तो जब स्केलेटन सिस्टम मूव करते हैं तो किस वजह से? जब हमारे मसल मूव करते हैं, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। तो जब बोन जो हैं जॉइंट वाली जगह से मूव करती हैं तो बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा होती है। और ये मूवमेंट जो है स्केलेटन सिस्टम, जब हमारा मस्कुलर सिस्टम जो कॉन्टैक्ट होते हैं तो मसल्स के अंदर खिंचाव लगती है, खिंचाव की कुवत से हमारे मसल जो हैं वो कॉन्टैक्ट होते हैं और वो मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर। तो ये जो मसल्स जो हैं हमारे टेंडन के जरिए हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। किसके जरिए? हमारे मसल जो हैं टेंडन के जरिए किसके साथ अटैच होते हैं? हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स पढ़ा था। तो टेंडन क्या होते हैं? मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं, मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं। तो जितने भी हमारे मसल्स हैं जो मूवमेंट करने में मदद देते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो हमारे टेंडन के जरिए हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ अटैच है। तो इसी तरह हमारे मसल जो हैं मूवमेंट करने में हमारी हेल्प करवाते हैं। तो हमारी जो ये मूवमेंट किस तरह पैदा होती है? ये मूवमेंट किस तरह पैदा होती है? तो मूवमेंट जो है किस तरह पैदा होती है? और मूवमेंट जब हमारे मसल्स को स्टिमुलेट होते हैं, जब इनको नर्व इम्पल्स पहुंचती है कि बाजू को ऊपर करना, पर मिसाल हम बाजू की लेते हैं तो बाजू को ऊपर करना है। जब हमारे मसल्स को नर्व इम्पल्स पहुंचेगी हमारे ब्रेन के जरिए तो बाजू को ऊपर करना है, तो बाजू ऊपर हो जाएगा। तो कैसे ऊपर होगा? कि ये मसल जो हैं ये कॉन्टैक्ट होंगे, हमारे मसल कॉन्टैक्ट होंगे और जॉइंट वाली जगह से जो बोन है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट हो जाएंगे हमारे मसल हैं, कॉन्टैक्ट भी होंगे, शॉर्ट भी हो जाएंगे और थिक भी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? मसल जो हमारे, जब उनको स्टिमुलेशन मिलेगी नर्व इम्पल्स के जरिए तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्टैक्ट होंगे, कॉन्टैक्ट होके क्या हो जाएंगे? शॉर्ट भी हो जाएंगे और देन थिक भी हो जाएंगे। तो फिर जॉइंट वाली जगह से जो है बोन जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है। तो इस तरह हमारी बॉडीज के अंदर मूवमेंट पैदा होती है। तो हमारे मसल्स को, ठीक है, हमारे मसल जो हैं इनकी एक साइड है, हमारी मसल्स की वन साइड ऑफ मसल्स इज अटैच्ड with immovable bone। इमूवेबल बोन, हमारे मसल्स का एक किनारा जो है, एक साइड जो है वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसका ओरिजिन, क्या बोलते हैं इसको? रीजन। और जबकि दूसरी साइड जो है वो मूवेबल बोन के साथ जुड़ी होती है। while the other end of the muscle is attached with movable bone। movable bone is called insertion। is called insertion। हमारे मसल्स का एक किनारा जो है, एक साइड जो है वो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ी होती है और दूसरी साइड जो है वो मूवेबल बोन के साथ जुड़ी होती है। और जो इमूवेबल के साथ जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन।
क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और दूसरी जो मूवेबल बोन के साथ जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन। क्या बोलते हैं, इंसर्शन। तो इस तरह ये मसल जो है हमारी बॉडी के अंदर मूव करने में मदद देती है। क्या करने देते हैं, मूव करने में मदद देते हैं। यानी मसल की एक साइड जो है वो इमूवेबल, हरकत ना करने वाली हड्डी के साथ जुड़ी होती है और उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और दूसरी हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ी होती है जिसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन। अब ये मसल जो है, स्केलेटल मसल जो है आमतौर पे पेयर वर्किंग इन पेयर एंटागनिस्ट, पेयर एंटागनिस्ट जी। स्केलेटल मसल जो है यूजुअली, ठीक है, यूजुअली इन पेयर एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट में तो ये पेयर जो मसल हैं, यानी इसमें जो पेयर मसल जो हैं वो पेयर की सूरत में काम करते हैं। यानी दो मसल जो हैं, एक स्केलेटल मसल जब काम करते हैं तो वो दो मसल होते हैं, इसको बोलते हैं एंटागनिस्ट। क्या बोलते हैं, एंटागनिस्ट। तो इसमें जो मसल्स काम कर रहे होते हैं वो ऑपोजिट जॉब कर रहे होते हैं। इस पेयर के अंदर जो मसल जो हैं काम कर रहे होते हैं, क्या काम कर रहे हैं, ऑपोजिट जॉब कर रहे होते हैं, ऑपोजिट वर्क कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं एंटागोनिज्म। इन पेयर एंटागोनिस्ट मसल वर्क ऑपोजिट जॉब। Opposite job. This process is called antagonism. Antagonism. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म। यानी ये मसल जो है, स्केलेटल मसल जो है, ये जोड़े की सूरत में काम करते हैं और इसको, और ये ऑपोजिट जॉब करते हैं, ऑपोजिट वर्किंग करते हैं। ठीक है, यानी एक मसल रिलैक्स हो रहा है, दूसरा कंट्रैक्ट हो रहा है। एक मसल रिलैक्स हो रहा है, दूसरा कंट्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरह ये मूवमेंट करते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म। क्लियर बात, दोबारा सुने। स्केलेटल मसल जो है हमारे यूजुअली पेयर में वर्क करते हैं, एंटागोनिस्ट, पेयर इन एंटागोनिस्ट। तो इस पेयर इन एंटागोनिस्ट में जो स्केलेटल मसल हैं वो ऑपोजिट जॉब करते हैं। क्या करते हैं, ऑपोजिट जॉब करते हैं। यानी वन मसल रिलैक्स देन अदर इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन अदर इज कॉन्ट्रैक्ट देन अदर इज रिलैक्स। यानी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा रिलैक्स हो जाता है, दूसरा रिलैक्स होता है तो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह ये ऑपोजिट जॉब करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिट जॉब। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म। तो इसके अंदर कैसे होता है, इसके अंदर मूवमेंट जो है वो किस तरह होती है, when one muscle, इस एंटागोनिज्म को हम बयान कर रहे हैं, when muscle is contract। कभी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वन मसल इज कॉन्ट्रैक्ट एट द जॉइंट, एट द जॉइंट, जॉइंट के ऊपर बेंड द जॉइंट, जॉइंट को बेंड कर देंगे, बेंड द जॉइंट, जॉइंट को क्या कर देंगे, बेंड कर देंगे, बेंड द जॉइंट। जॉइंट ये वो बेंड हो जाएगा, यानी कि मसल कंट्रैक्ट हो जाएगा तो वो जॉइंट को क्या बेंड कर देगा। इस मसल को क्या बोलते हैं, दिस मसल इज कॉल्ड
दिस मसल इज कॉल्ड फ्लेक्सर मसल। इसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर मसल। और इस मूवमेंट को बोलते हैं एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। यानी एक मसल जब कॉन्टैक्ट होते हैं तो वो ज्वाइंट वाली जगह से, ठीक है, ज्वाइंट से क्या करते हैं? बोन को बेंड कर देते हैं, बोन को बेंड कर देते हैं। अब ये मसल जो कंडक्ट हो रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्सर मसल। इस मसल को क्या बोलेंगे? फ्लेक्सर मसल। और ये जो मूवमेंट हो रही है इसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्शन। इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? फ्लेक्शन। अब इसका ये एक जॉब हो रही है, अब इसकी ऑपोजिट जॉब क्या होगी? When one muscle is contract होगा and straight the joint, and bone backward and bone backward। जब वन एक मसल अब कंटैक्ट हो रहा है तो बोन को वो उसका ऑपोजिट जो दूसरा मसल है वो अब कंटैक्ट हो गया और बैंड को, जोड़ को दोबारा बैक साइड पे दोबारा उसकी असल पोजीशन में ले आए। तो इस मसल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? This muscle is called extensor muscle, and this movement is called extension। This movement is called extension। इस मसल को क्या कहेंगे? एक्सटेंशन। यानी ये ऑपोजिट जॉब कर रही है। क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट जॉब कर रहे हैं एंटागोनिज्म के अंदर। जब इसमें मिसाल के तौर पर हमारे ये ऊपर वाला मसल है, ये कौन सा मसल है? फ्लेक्सर मसल है। ऊपर वाला मसल हमारा फ्लेक्सर मसल है। जब ये कॉन्टैक्ट हो, ऊपर वाला मसल हमारे बाजू का कॉन्टैक्ट होगा तो ये जॉइंट वाली जगह से बोन को ऊपर साइड पे ले आएगी, ऊपर वाली साइड पे ले आएगा और ये मसल जो है कॉन्टैक्ट होकर शॉर्ट और थिक हो जाएगी और जॉइंट से हर जगह से बोन को ऊपर वाली साइड पे ले आएगी। ठीक है, तो ये मसल जो है कौन सा मसल कराएगा? ऊपर वाला फ्लेक्सर मसल। और ये मूवमेंट जो हो रही है यानी बाजू का ऊपर आना, ये क्या कहलाते हैं? फ्लेक्शन। अब दूसरी जॉब है, ऑपोजिट जॉब दूसरी। अब ये वाला मसल है, नीचे वाला मसल है लोअर आर्म मसल, ये क्या हो रहा है? कंटैक्ट हो रहा है। ये कंटैक्ट होगा तो ऊपर वाला मसल रिलैक्स हो जाएगा और ये जॉइंट को जो है बेंड करके नीचे बाजू को अपनी असल पोजीशन में ले आएगा। तो इस मसल को क्या बोलते हैं? एक्सटेंसर मसल। इस मसल को क्या बोलते हैं? एक्सटेंसर। और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। इस मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं इस मूवमेंट को। तो इस तरह ये मूवमेंट होती है, इस तरह ये मूवमेंट होती है। इस तरह हमारे जो मसल हैं, इस तरह हमारे ये जो मसल हैं इसके हम एग्जांपल लेते हैं, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जांपल। ये हमारे बाजू वाली मूवमेंट, ये हमारे बाजू के अंदर जो मूवमेंट होती है तो ये हमारे बाजू के ऊपर जो मूवमेंट है तो इसके अंदर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल होते हैं। हमारे बाजू के ये वाले मसल जो हैं क्या कहलाते हैं? बाइसेप्स मसल। कौन से? बाइसेप्स मसल। ठीक है, बाइसेप्स मसल। ये कौन से मसल होते हैं? फ्लेक्सर मसल। कौन से होते हैं? फ्लेक्सर।
ये कौन से मसल होते हैं? बाइसेप्स ऊपर वाले मसल हैं, ऊपर वाले बाजू के ये वाले मसल जो हैं ये हमारे कौन से हैं? बाइसेप्स मसल, यानी इसको फ्लेक्सर मसल करें, ऊपर वाले बाजू के ऊपर वाले, ठीक है। और ये नीचे वाले ट्राइसेप्स मसल है, ये नीचे वाले ये ट्राइसेप्स मसल है। ये कौन से मसल है? ट्राइसेप्स। ये क्या कहलाते हैं? एक्सटेंशन मसल। क्या उनसे कहलाते हैं? एक्सटेंशन मसल्स। ये एक्सटेंशन मसल होते हैं, यानी अपर आर्म वाले जो मसल कौन से हमारे? बाइसेप्स मसल, इसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर मसल। और नीचे वाले जो हैं ये वाले ट्राइसेप्स मसल, ये क्या कहलाते हैं? एक्सटेंशन मसल। अब ये दोनों मसल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल, इन दोनों की जो जॉइंट है, इनका जो ओरिजिन है वो किसके साथ जुड़े हैं? हमारे पेक्टोरल गर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी जो ओरिजिन है दोनों मसल की, एक किनारा, दोनों मसल का किनारा, इस मसल बाइसेप्स का भी और ट्राइसेप्स का मसल का किनारा भी हमारे किसके साथ? हमारे शोल्डर के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे पेक्टोरल गर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। और इस तरह दोनों मसल का आगे वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये आगे हमारे फोर आर्म के साथ जुड़ा हुआ है। फोर आर्म में दो बोन होती है, ठीक है। फोर आर्म में दो बोन होती है, एक ऊपर वाली बोन के साथ, एक नीचे वाली बोन के साथ अटैच होती है, एक ऊपर वाली बोन के साथ और नीचे वाली। तो दोनों का ओरिजिन जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? बोथ मसल, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ठीक है। one end it is attached, yeah, origin is attached with pectoral girdle, पेक्टोरल गर्डर के साथ है जुड़ा हुआ। और दूसरा किनारा जो है अदर एंड इज अदर बोथ एंड is attached with two bone of forearm। उसको क्या बोलेंगे? इंसर्शन। इसको क्या बोलेंगे? इंसर्शन। और ये ठीक है। अब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का एक किनारा जो है इमूवेबल बोन यानी पेक्टोरल गर्डर के साथ जुड़ा हुआ और दूसरा किनारा मूवेबल बोन इंसर्शन के साथ जुड़ा हुआ, ठीक। इस तरह हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल ये दोनों ऑपोजिट जॉब करते हैं, दोनों ऑपोजिट जॉब करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिज्म। अब ये हमारे ये देखिए, अब हमारे ये बाइसेप्स मसल है। अब हमारे बाइसेप्स मसल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये स्टिमुलेशन होगी ब्रेन के जिले के नर्व इम्पल्स और ये स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे और ये क्या हो जाएंगे? शॉर्ट, थिक एंड शॉर्ट भी हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट होंगे, फिर शॉर्ट होंगे और थिक हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे और थिक हो जाएंगे। अब इनका एक क्या किनारा? बाइसेप्स मसल का किनारा किसके? पेक्टोरल गर्डर के साथ जुड़ा और दूसरा किनारा फोरआर्म की ऊपर वाली हड्डी के साथ बोन के साथ जुड़ा हुआ। अब ये कंडक्ट हुआ तो ये मसल क्या हो गया? कंट्रैक्ट हो गया। और ये ट्राइसेप्स मसल जो है ये रिलैक्स हो जाते हैं। ट्राइसेप्स मसल क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं। क्लियर? अब ये यहाँ क्या होगी? यहाँ क्या चीज पैदा हो जाएगी? फ्लेक्शन। एल्बो ज्वाइंट के ऊपर क्या पैदा होगी? फ्लेक्शन मूवमेंट पैदा होगी। कौन सी मूवमेंट पैदा होगी? फ्लेक्शन मूवमेंट। अब बाजू को वापस नीचे लेके आना है, अब बाजू को नीचे लेना, तो ये ट्राइसेप्स मसल, अब ट्राइसेप्स मसल अब ऑपोजिट जॉब शुरू हो जाएगी। अब ट्राइसेप्स मसल जो है ये कॉन्टैक्ट हो गई, ये थोड़ा सा पुल हो जाएगी, खिंचाव आएगी, ये कॉन्टैक्ट, और ट्राइसेप्स बाइसेप्स मसल जो है ये रिलैक्स हो जाएंगे। ट्राइसेप्स कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, ये बाइसेप्स रिलैक्स हो जाएंगे और बाजू जो है दोबारा अपन असल पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरह बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल ऑपोजिट जॉब करती हैं। ये
फ्लेक्सर एक्सटेंशन मसल की एग्जाम्पल के अंदर। तो हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल इस तरह अपोजिट जॉब करते हैं। मेजॉरिटी हमारी बॉडीज़ के अंदर जितने भी हमारे टांगों के अंदर है, हमारे बाजू के अंदर है, ठीक है ना, तो दैन कमर्स के अंदर है, तो जितने भी मसल हैं सेम इस तरह एंटागोनिज्म पोजीशन में काम करते हैं, यानी एक रिलैक्स होता है, दूसरा कंट्रैक्ट हो जाता है, यानी अपोजिट जॉब करते हैं। तो इस तरह सारे मसल हमारे बॉडी में इस तरह मूवमेंट करते हैं और इस तरह हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा होती है। तो आज मेरे टॉपिक इसके अंदर हमने मसल एंड मूवमेंट, तो यानी मसल किस तरह काम करती हैं और फिर इस तरह काम करने से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट किस तरह पैदा होती है। तो मसल के जो है ना एक किनारा वो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, जिसका क्या बोलते हैं, ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और दूसरा किनारा किसके साथ जुड़ा होता है, मूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं इंसर्शन। तो हमारी बॉडीज के अंदर जितने भी मसल हैं वो क्या काम करते हैं, इन द पेयर ऑफ एंटागोनिस्ट, यानी वन ऑपोजिट जॉब करते हैं, यानी एक मसल रिलैक्स होता है, दूसरा कंट्रैक्ट होता है, तो फिर इस तरह ऑपोजिट जॉब चलती है। और इस ऑपोजिट जॉब को क्या बोलते हैं, वर्किंग ऑफ द ऑपोजिट जॉब ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म। तो इसमें जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जॉइंट वाली जगह से कॉन्ट्रैक्ट होकर बोन्स को ऊपर ले जाता है, मूव कराता है, तो इस मसल को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर मसल, और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। अब ये एक जॉब है और दूसरी ऑपोजिट जॉब कौन सी, अगर मसल इज कॉन्ट्रैक्ट, जब दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जॉइंट वाली जगह से और बोन को वापस अपनी असल पोजीशन में ले आता है, तो फिर इस मसल को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन मसल, और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। क्लियर। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं हमारे बाजू के मूवमेंट्स की, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल। तो बाइसेप्स मसल हमारी फ्लेक्सर मसल होती हैं और ट्राइसेप्स मसल हमारे एक्सटेंशन मसल होते हैं। और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल दोनों हमारी इमूवेबल बोन जो है, ये हमारे शोल्डर के साथ, कंधे के साथ जो है, इसके साथ अटैच होते हैं, और दूसरा इनका किनारा दोनों का ये फोर आर्म की दो बोन होती हैं, इसके साथ दूसरा किनारा जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन। और ये इमूवेबल बोन के साथ जुड़ते हैं, इसको बोलते हैं रीजन। अब इसमें जब बाइसेप्स मसल्स को क्या मिलती है, नर्व इम्पल्स मिलती है कि आपने सुगड़ना है, बाजू ऊपर करना है, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और कंट्रैक्ट, ये मसल बाइसेप जो कंट्रैक्ट होके शॉर्ट और थिक हो जाएंगे, तो फिर जॉइंट वाली जगह से वो जो है वो खिंचाव की फोर्स लगेगी, पुलिंग फोर्स लगेगी, और बाजू ऊपर की तरफ जॉइंट वाली जगह से ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह इसको मूवमेंट को क्या बोलेंगे, फ्लेक्सर मूवमेंट। ठीक। अब दोबारा बाजू को नीचे करना है, ऑपोजिट जॉब करनी है, फॉरएवर बाजू को ऊपर तो नहीं रखना, वापस के लेके आना है। तो फिर ट्राइसेप्स मसल जो है ना, अब ऑपोजिट जॉब करें, ट्राइसेप्स मसल जो है नीचे वाली ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे, और फिर जॉइंट वाली जगह से मूवेबल बोन को नीचे पुल करके नीचे डाउनवर्ड पोजीशन में ले जाएंगे, और इस तरह ट्राइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर बाइसेप्स मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल ऑपोजिट जॉब करती हैं, और इसी तरह हमारी बॉडीज़ के अंदर जितने भी मसल्स की मूवमेंट होती है वो हमारी टांगों के अंदर, हमारे बाजू के अंदर, हमारी कमर के अंदर, दैन अदर पार्ट्स, तो इस तरह एंटागोनिज्म सिचुएशन में होती है, यानी ऑपोजिट जॉब करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।